सो हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का स्वागत करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज के एपिसोड 4 का। और आज मेरे पास बकवास करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट चलो एपिसोड के एक्सप्लेनेशन पे आगे बढ़ते हैं। एपिसोड शुरू होता है रेनेरा के स्वयंवर से, जहाँ पे रेनेरा क्रिस्टन कोल और बॉर्बन बरैथियन के साथ अपने लिए लड़के देख रही होती है, मोर लाइक रिजेक्ट कर रही होती है। और इस बंदे बॉर्बन बरैथियन को याद रखना, क्योंकि पहली बात ये रेनेरा का बहुत ही दूर का अंकल लगता है, साथ ही साथ आगे जाके यूपीएससी के एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करेगा। स्वयंवर के स्टार्ट में सबसे पहले आता है एक बुढ़ा, जो कि इतना बुढ़ा है कि किंग विसेरिस इसके सामने एक छोटा दूध पीता हुआ बच्चा लग जाए। और मैंने इस बुढ़े का नाम तुम लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम इसका नाम क्या है। बट फॉर्चुनेटली बहुत सारी गालियां खाने के बाद इस बुड्ढे को थोड़ी सी अकल आती है और ये वापस चला जाता है। इसके बाद आता है एक छोटा लौंडा, जो कि छोटा पैकेट बड़ा धमाल। लौंडे का नाम है विलियम ब्लैकवुड। रेनेरा के पास आके बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, मतलब वही प्रिंस वाली बातें करता है कि आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, आपके डेज ईजी बना दूंगा, फलाना ढमकाना। बताता है कि हमारा परिवार रिवरलैंड्स को रूल करता है, हमारे अंदर अभी भी फर्स्ट मैन का खून दौड़ता है और हम लोगों ने इवन एगोन टारगेरियन की भी मदद करी थी उसकी कॉन्क्वेस्ट में, जो कि एक्चुअल में बहुत तगड़ी बात है। मैंने जब इसके ऊपर थोड़ी सी और रिसर्च करी, बस थोड़ी सी और रिसर्च करी, तब मुझे मालूम चला कि इनका जो हाउस है ब्लैकवुड, वो वेस्ट्रोस के वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट हाउसेज में से एक है एंड टलीज के अंदर आता है। अगर तुम लोगों को नहीं याद है कि ये टली हाउस कौन सा है, तो भाई अगर तुम लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो ये चूतिया बंदा 8 सीजन तक सर्वाइव कर गया था। इसका नाम है एडम्योर टली, तो इसी के हाउस टली के अंदर आता है ब्लैकवुड हाउस। ये सब बातें सुन वहां के सारे लोग लौंडे का मजाक उड़ाने लगते हैं, स्पेशली ये बंदा जिसका नाम है जेरल ब्रैकन। पर भाई अपना लौंडा भी तगड़ा है, वो भी गुस्से में तलवार बाहर निकाल लेता है। इन रिस्पॉन्स बाकी लोग भी तलवार बाहर निकाल लेते हैं। और मैं तुम लोगों को यहाँ पे ये भी बता दूं कि ब्लैकवुड हाउस का और ब्रैकन हाउस का बहुत समय से लफड़ा चलता आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे तलवारें इतनी जल्दी निकल गई हैं। रेनेरा लड़ाई झगड़े देखने के मूड में नहीं होती, तो वो वहां से निकल रही होती है, पर तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। और जब रेनेरा उस तरफ मुड़ के देखती है, तब हम लोगों को देखने को मिलता है कि भाई अपने लौंडे ने जेरल ब्रैकन की जान ले ली है। बोला था मैंने तुम लोगों को लौंडा छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इसके बाद सीन से उठता है, हम देखते हैं रेनेरा अपनी शिप में होती है जो कि किंग्स लैंडिंग की तरफ जा रही होती है। पर तभी उनकी शिप के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आता है एंड ये ड्रैगन है अपना नन अदर देन कैरेक्सिस, जिसका मतलब है डायमंड भाई साहब इज बैक इन द टाउन बेबी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर थ्रोन रूम के अंदर चला जाता है, जहां पे हम देखते हैं सबसे पहले किंग विसेरिस आते हैं, देन सर्वेंट्स आते हैं जो कि किंग विसेरिस को उनको उनका क्राउन देते हैं। किंग विसेरिस क्राउन पहनते हैं, थ्रोन के ऊपर बैठते हैं, देन किंग्स गार्ड आते हैं एंड फिर जाके सारे लॉर्ड्स एंड लेडीज वहां पे आते हैं। एंड जब सारे लॉर्ड्स एंड लेडीज वहां पे आ चुके होते हैं, जिसके अंदर अपनी रेनेरा भी होती है, देन आते हैं अपने डायमंड भाई साहब, जिनके सर पे एक क्राउन है और हाथ में हथियार। वेपन वो किंग्स गार्ड को दे देता है और बोलता है कि इसे थ्रोन में ऐड करा दो। एक्चुअल में टारगेरियन परिवार की ये एक प्रथा है कि वो अपने जितने एनिमीज को डिफीट करते हैं उनका एक वेपन एज अ ट्रॉफी रख लेते हैं और उसे अपने आयरन थ्रोन पे ऐड करा देते हैं, दिखाने के लिए कि देखो भैया हमने इतने एनिमीज को डिफीट किया है। किंग विसेरिस डायमंड को बोलते हैं कि तुम भी क्राउन पहनते हो, क्या तुम भी अपने आप को एक राजा मानते हो? जिसका रिप्लाई देते हुए डायमंड बताता है कि जब उसने ट्रायर्की को डिफीट किया तब वहां के लोगों ने उसे किंग ऑफ द नैरो सी डिक्लेयर कर दिया, बट आई नो दैट देयर इज ओनली वन ट्रू किंग। एंड इतना बोलते ही वो घुटने टेक देता है और अपना क्राउन किंग विसेरिस को सौंप देता है। इसके बाद दोनों भाई गले मिलते हैं एंड सारे लॉर्ड्स एंड लेडीज तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद किंग विसेरिस डायमंड के रिटर्न की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करते हैं। और भाई मतलब कि यार इस बंदे को सिर्फ वजह चाहिए पार्टी करने की, काम धंधा तो कुछ होता नहीं है, पार्टी करवा लो इनसे। एनीवेज पार्टी में हम लोग देखते हैं किंग विसेरिस का मूड बहुत ही अच्छा रहता है, स्पेशली डायमंड के ऊपर। आई मीन इतना अच्छा मूड रहता है कि किंग विसेरिस डायमंड से बोल देते हैं कि आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, आज तुम मुझसे जो भी मांगोगे वो चीज मैं तुम्हें दूंगा। बट स्टिल वो रेनेरा के ऊपर काइंड ऑफ गुस्सा होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि बंदी ने सारे लड़कों को स्वयंवर में रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद रेनेरा अकेले जाके कहीं पर बैठ जाती है। उसके बाद एलिसेंट हाई टावर उसके पास आती है और यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि उनके बीच का रिलेशनशिप अब थोड़ा अच्छा हो चुका है। रेनेरा बताती है कि उसके फादर उसके ऊपर गुस्सा है क्योंकि वो शादी नहीं कर रही है, पर रेनेरा को ऐसी लाइफ चाहिए ही नहीं जहां पे वो एक कासल के अंदर बंद रहे और बस एक बच्चे बनाने वाली मशीन बन के रह जाए। एलिसेंट इस बात को सुन के उदास टाइप की हो जाती है क्योंकि करंटली उसकी लाइफ ऐसी ही हो रखी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रेनेरा अपने अंकल डायमंड से मिलने आई हुई होती है। वो लोग आपस में बातचीत करते हैं बहुत देर तक। रेनेरा उन्हें भी सेम चीज बताती है कि कैसे मेरे फादर मेरी परमिशन के बिना मुझसे शादी करवाना चाहते हैं एंड डायमंड रेनेरा को समझाता है कि
हमें हमारी इच्छाओं के अगेंस्ट ही शादी करनी पड़ती है। हमारी शादियों का मतलब सिर्फ भाई पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्मॉल काउंसिल की तरफ चला जाता है, जहां पे हम देखते हैं ऑटो हाईटावर बता रहे होते हैं कि क्रैब फीडर तो खत्म हो चुका है, पर अब सी स्नेक बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है। सी स्नेक मतलब अपने लॉर्ड कॉर्लिस वलेरियन, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। और अभी सुनने में आया है कि लॉर्ड कॉर्लिस वलेरियन अपनी बेटी लेना वलेरियन की शादी ब्रावोस के एक सी लॉर्ड से करवाने की सोच रहा है। और ऑब्वियसली अगर उसने ऐसा कर दिया तो ये एक बहुत ही ट्रबलसम मैटर बन जाएगा आयरन थ्रोन के लिए, जिसको काउंटर करने के लिए हमें अपना भी मैरिज प्रपोजल किसी के पास ले जाना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे ये बात चल रही होती है कि अगर लॉर्ड कॉर्लिस वलेरियन अपनी बेटी लेना की शादी अगर ब्रावोस की किसी सी लॉर्ड से करवाते हैं तो इन रिटर्न हमें भी रेनेरा की शादी किसी पावरफुल लॉर्ड से करवानी होगी। ऐसे ही सारे ऑटो हाई टावर किंग वसायरस को दे रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रेनेरा के ऊपर चला जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि वो अपने चेंबर में जा रही होती है, जिसके बाहर खड़े हैं सर क्रिस्टन को। चेंबर के अंदर पहुंचने पे रेनेरा को एक गिफ्ट मिलता है, जिसके अंदर होते हैं कुछ खराब कपड़े और एक मैप। रेनेरा वही खराब कपड़े पहन के उस मैप को जब फॉलो करती है तब वो पहुंचती है डायमॉन के पास। इसके बाद डायमॉन उसे वेस्ट्रोस की नाइट लाइफ को एंजॉय करवाने के लिए वो उसे फ्ली बॉटम ले आता है। फ्ली बॉटम बेसिकली किंग्स लैंडिंग की एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारे ब्रॉथल्स हैं, और आप इसे किंग्स लैंडिंग की एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट स्लैश रेड लाइट एरिया बोल सकते हो। टहलते टहलते रेनेरा और डायमॉन एक नाटक के पास पहुंचते हैं, जहां पे एक ऐसा नाटक चल रहा होता है जिसके अंदर रेनेरा का मजाक उड़ाया जा रहा होता है। रेनेरा इस चीज को देख के अपसेट हो जाती है और डायमॉन उसे समझाता है कि देख रही हो, अभी भी यहाँ के लोग ऐसी सोच वाले हैं, यहाँ के लोग कभी भी एक क्वीन को एज देयर रूलर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रेनेरा यहाँ से हटके एक फूड स्टॉल के पास जाती है, जहाँ पे वो खाना चोरी करके भागती है। भागते भागते रेनेरा एक गली में पहुंचती है, जहाँ पे उसे सर हैरविंग स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। इनके बारे में मैंने तुम्हें एपिसोड 3 में बताया था। ये अपने लॉयनल स्ट्रॉन्ग के बेटे हैं और सीरीज में जाके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, पर फिलहाल के लिए यहाँ पे वो रेनेरा को छोड़ देते हैं। इसके बाद रेनेरा और डायमॉन एक ब्रॉथल पे आते हैं, जहाँ पे वो लोग कुछ ज़्यादा ही करीब आ जाते हैं और मतलब कि गुलू गुलू करने वाले होते हैं। पर तभी डायमॉन को याद आता है कि वो रेनेरा का अंकल है और डायमॉन रेनेरा को वहीं छोड़ के चला जाता है। मुझे नहीं मालूम यहाँ पे क्या हुआ, बस डायमॉन का मूड खराब हुआ, मूड नहीं बना तो वो बस रेनेरा को वहीं छोड़ के चला गया। रेनेरा ब्रॉथल से बाहर निकल के डायमॉन को ढूंढ रही होती है, पर तभी एक स्पाई उसे देख लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रेनेरा अपने चेंबर्स में पहुंच चुकी है। चेंबर्स में पहुंचने के बाद रेनेरा पहले तो क्रिस्टन कोल के साथ थोड़ी सी मस्ती करने की कोशिश करती है, बट देन वो क्रिस्टन कोल को सेड्यूस करना चालू कर देती है। इसके बाद क्रिस्टन कोल और रेनेरा गुलू गुलू करते हैं। एंड पर्सनली स्पीकिंग मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसे कि अपने क्रिस्टन कोल यहाँ पे गिव इन कर देंगे रेनेरा के साथ, मतलब कि हाँ देखो रेनेरा हॉर्नी हो गई डायमॉन की वजह से, वो ठीक है, पर मैंने सोचा नहीं था कि अपना क्रिस्टन कोल ऐसा निकल जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग वसेरिस ने एलिसेंट को अपने चेंबर्स में समन किया होता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो भी गुलू गुलू करना चाहते हैं, पर यहाँ पे एलिसेंट का मन नहीं होता ये सब करने का। बट तब भी मतलब जब किंग ने समन किया तब ऑब्वियसली एलिसेंट को जाना पड़ता है, और यहाँ पे एलिसेंट की मर्जी के अगेंस्ट उसके साथ ऐसा सब होता है। सीन शिफ्ट होकर ऑटो के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसे व्हाइट वर्म की तरफ से एक मैसेज आया हुआ होता है। व्हाइट वर्म बेसिकली स्पाइस टाइप के लोग होते हैं, तो हाँ उसी की तरफ से ऑटो हाई टावर के लिए इंफॉर्मेशन आई हुई होती है कि अपनी प्रिंसेस रेनेरा को ब्रॉथल के अंदर देखा गया है। सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तरफ चला जाता है, जहां पे हम देखते हैं डायमॉन के साथ में सेरिया होती है और डायमॉन एक बहुत ही बुरे हैंगओवर के साथ उठता है। आगे ऑटो हाई टावर रेनेरा की ये सारी बातें जाके किंग वसेरिस को बता देता है, पर किंग वसेरिस रिस्पॉन्स में ऑटो हाई टावर के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और उसे गरिया के धर देते हैं और बोलते हैं कि ये सारे रूमर्स कौन फैला रहा है, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसकी आंखें नुचवा लूंगा। मतलब सिंपल भाषा में किंग वसेरिस ये सारी बातें मानने को तैयार नहीं होते हैं और ऑटो हाई टावर को गरिया के चेंबर से भगा देते हैं। पर ये सारी बातें एलिसेंट भी सुन लेती है, तो वो डायरेक्ट जाके रेनेरा को कन्फ्रंट करती है, उससे पूछती है क्या तुम ब्रॉथल गई थी, क्या तुमने ये सब किया है। रेनेरा रिप्लाई देते हुए बोलती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं प्योर हूं, तुम तो मेरे ऊपर विश्वास करती हो, मैं ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। मतलब रेनेरा यहाँ पे साफ झूठ बोल रही होती है और एलिसेंट को कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है कि नहीं भैया हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप हमारे ऊपर बिलीव रखिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर डायमॉन के ऊपर चला जाता है, जहां पे वो रेड कीप की तरफ आ रहा होता है, पर तभी वहां पे सारे किंग्स गार्ड आके डायमॉन को पकड़ लेते हैं और उसे किंग वसेरिस के पास ले जाते हैं। इसके बाद किंग वसेरिस वहां पे आते हैं और बोलते हैं क्या डायमॉन तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम अब ये सब करोगे, बोलो क्या तुम अपने क्राइम्स को कन्फेस करते हो। डायमॉन रिप्लाई देता है मुझे मालूम ही नहीं है आप किस क्राइम
की बात कर रहे हो, मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी है, तो मैं किस बात के लिए अपने आप को कन्फेस करूं। किंग वसेरिस बोलते हैं क्या तुम रेनेरा को कल ब्रोथल नहीं ले गए थे, क्या तुमने रेनेरा के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। डायमंड सही से रिप्लाई नहीं देता क्योंकि ऑब्वियसली वो उसे ब्रोथल तो ले गया था पर उसने रेनेरा के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है, जो कि हम ऑडियंस को मालूम है, इसलिए वो कंफ्यूजिंग आंसर देता है, सही से आंसर नहीं देता है। बट एक चीज जो वो क्लियरली बोलता है वो ये होती है कि मेरी रेनेरा से शादी करवा दो। कल तुमने खुद ही बोला था कि मैं तुमसे जो भी मांगूंगा वो तुम मुझे दोगे, तो मैं रेनेरा का हाथ मांग रहा हूँ। किंग वसाइरिस ऑफ कोर्स ये सब सुन के और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और डायमंड को ऑर्डर देते हैं कि चलो 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 अब तुम डायरेक्ट अपनी पत्नी के पास निकलो, डायरेक्ट वेल जाओ, और अगर तुमने अपना चेहरा अब कभी भी मुझे दिखाया तो समझ लेना मैं तुम्हारा गला कटवा दूंगा। आगे हम देखते हैं एलिसेंट हाईटावर किंग को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, रेनेरा ऐसी लड़की नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी, फलाना ढमकाना। इसके बाद हम उसी डैगर को देखते हैं जिसकी मदद से आर्या स्टार्क ने नाइट किंग को मारा था। खंजर को गर्म करने के बाद उस पर वही प्रोफेसी लिखी हुई दिखती है जिसके बारे में गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर मेंशन किया। खंजर को गर्म करने के बाद उस पर वही प्रोफेसी लिखी हुई दिखती है जिसके बारे में गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर बात करी गई थी। From my blood come the prince that was promised and his will be the song of ice and fire। तुम लोगों को याद होगा कि कैसे एपिसोड 1 के एंड में किंग वसेरिस ने प्रिंसेस रेनेरा को एगॉन के ड्रीम के बारे में बताया था कि एगॉन ने अपने ड्रीम में व्हाइट वॉकर्स को देखा था, देन जाके उसने 7 किंगडम्स को कॉन्कर किया था। ये सारी बातें ऑलरेडी किंग वसेरिस रेनेरा को बता चुके हैं एंड आज किंग वसेरिस रेनेरा को प्रिंस वाली बात भी बता देते हैं कि कैसे ये प्रिंस प्रॉमिस्ड है जो कि हम सबको व्हाइट वॉकर्स से बचाएगा। इसके बाद किंग वसेरिस रेनेरा से डायमंड वाली बातें करते हैं, रेनेरा ऑब्वियसली रिफ्यूज करती है एंड देन किंग वसेरिस रेनेरा को ऑर्डर देते हैं, लिटरल ऑर्डर देते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी लॉर्ड कॉर्लिस के बेटे लाइनोर वैलेरियन से सेट कर रखी है और ये ऑर्डर है, ना कि एक चॉइस जिसे तुम रिफ्यूज कर दो। रेनेरा बोलती है कि ठीक है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगी, पर आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ किंग निभानी होगी। आपको ऑटो हाईटावर को उसको उसकी पोजीशन से बाहर निकालना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किंग वसेरिस ऑटो हाईटावर को अपने पास बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि ऑटो हाईटावर, तुमने मेरी और क्राउन की बहुत मदद की है, तुम वो आदमी हो जिसने मुझे किंग बनना सिखाया है, तुम्हारे इस क्राउन के ऊपर बहुत सारे एहसान है, बट अनफॉर्चुनेटली अब आपके इंटरेस्ट और क्राउन के इंटरेस्ट एक साथ अलाइन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली मुझे आपको आपकी पोजीशन से निकालना पड़ रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रेनेरा के ऊपर चला जाता है जहाँ पे हम देखते हैं रेनेरा अपनी शांति से किताब पढ़ रही होती है, पर तभी एक मेस्टर रेनेरा के पास आते हैं और उसके पास आके एक दवाई रख देते हैं और बोलते हैं कि ये आपके लिए, बेसिकली ये एक प्रिकॉशन है कि रेनेरा प्रेग्नेंट ना हो जाए। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था एपिसोड। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।